नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से या कितने बच्चों ने हिंदुस्तान में आत्महत्या की, या रोजगार से, या पेट्रोल की महंगाई से, या और भी ऐसी कई देश की समस्याएं हैं जिनसे आपको दिक्कत नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हैं। लेकिन अब लड़ाई झगड़े की बहस में गालियों की भरमार होने लगी है, और लड़ाई झगड़े की बहस के बाद किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से मौत भी आ सकती है। यह आई है, तो इसलिए आप पर क्या असर पड़ेगा इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके परिवार और बच्चों पर असर पड़ सकता है यह भी हम नहीं कह सकते। तो इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो मीडिया चैनल आपको देश की समस्याएं बताएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिनमें न्यूज़ हो। तो बढ़ते हैं न्यूज़ के लिए, खबरों के लिए। राजधानी जयपुर में सोमवार को एक बार फिर बादल जमकर बरसे और 2.25 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं यूजीसी ने देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को आधिकारिक रूप से ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के 2 विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। राजस्थान के वनस्थलीवीर यूनिवर्सिटी और बीट्स पिलानी इसमें शामिल है। वहीं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में संचालित एमबीए कोर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 16 सितंबर से शुरू होगी। वहीं 18 सितंबर से शुरू हो रहे अधिक मार्क्स में भक्ति के साथ साथ वैभव और खरीदारी करने के भी कई शुभ योग बने हैं। पूरे महीने में कई शुभ योग और मुहूर्त ऐसे बन रहे हैं जब कोई खरीदी या विशेष कार्य किए जा सकते हैं। वहीं यूपीएससी की ओर से आयोजित की गई सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 के अंक आज जारी किए जा सकते हैं। कोरोना के कारण निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि निजी स्कूल ट्यूशन फीस के 70% राशि अभिभावकों से 3 किस्तों में वसूल सकेंगे। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में खूब पैसा लगा रहे हैं। अगस्त में उन्होंने 44,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। मार्च के बाद ये सबसे बड़ी खरीदारी की गई है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के मृतकों का अंतिम संस्कार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब किसी कोरोना संक्रमित की मौत पर उनकी बॉडी प्रोटोकॉल के अनुसार पैक करके परिजनों को सौंपी जा सकेगी। परिजन अपने पैतृक शमशान या कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कर सकेंगे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एसीबी ने किसी एमडीएस विश्वविद्यालय के वीसी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत की राशि निजी विश्वविद्यालयों की परीक्षा केंद्र बनवाने और निजी कॉलेजों में सीटें बढ़वाने के एवज में ली जा रही थी। यह हमारे समाज के एक नए चेहरे हैं, तो ऐसी क्यों न व्यवस्था की जाए कि इजीली उसमें सीटें बढ़े और इजीली परीक्षा केंद्र बनवाए जा सके। लेकिन हमने कानून ऐसे बना रखे हैं कि उसमें उस आदमी की ही चलेगी और जिससे वो रिश्वत ले सके। आईसीआईसी और वीडियोकॉन मामले में बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक और सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरी परीक्षाएं 22 सितंबर से होगी। सीबीएसई की ओर से सोमवार को डेट शीट जारी कर दी गई है। राजस्थान में सोमवार को 1580 कोरोना मरीज मिले। इस प्रकार 92,536 रोगी हो चुके हैं। वहीं जयपुर में भी 320 रिकॉर्ड मरीज मिले और राजस्थान में 14 मौत के साथ कुल आंकड़ा मृतकों का 1151 हो गया है। साल 2019 में देश में 368 नई जंतुओं की प्रजाति खोजी गई। इनमें से 116 जंतुओं की किस्म पहली बार देखी गई। बीते 10 वर्षों में जंतुओं की खोज की यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 5 महीने के बाद धार्मिक स्थल सोमवार से वापस शुरू हुए। जहां सोमवार में बड़े मंदिर नहीं खुल पाए, लेकिन जो भी मंदिर खोले गए उनमें कोरोना के बचाव की गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। वहीं मस्जिदों में भी गाइडलाइन की पालना करते हुए नमाज अदा की गई। कोरोना में राजस्थान कांग्रेस के सचिन पायलट ने अपना बर्थडे जन्मदिन नए अंदाज में बनाया। पायलट के जन्मदिन पर राज्य के 33 जिले में 190 विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45,000 यूनिट रक्तदान करने का एक नया रिकॉर्ड बनाने का दावा किया गया है। वहीं संजय दत्त के लाखों चाहने वालों के लिए खुशखबरी। रणबीर कपूर के साथ फिल्म शमशेरा के सेट पर बीमारी के बावजूद वापसी कर रहे हैं और काम भी शुरू हो गया है। अंशु वेटी इंटरनेशनल फुटबॉल में गोल करने वाले स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने गोल नेशंस लीग में यूक्रेन के खिलाफ किया। फेटी की उम्र 17 साल 311 दिन है। उन्होंने युवान का 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में राहत देने की अपील को ठुकरा दिया है।
वित्तीय संकट से जूझ रहे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। कंपनी अब नई ब्रांड वीआई करने जा रही है। कंपनी अब नए ब्रांड वीआई से पहचानी जाएगी। कंपनी ने सोमवार को रिबॉन्डिंग का ऐलान करते हुए जानकारी दी। देश में कई जगह बचाव के लिए लगाए जा रहे डिसइंफेक्शन टनल लोगों के लिए सेहत के लिए बेहद खराब है, इसलिए उनका इस्तेमाल जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी। ठीक हुए कोरोना मरीज और एक्टिव केस का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वे तेजी से ठीक हो रहे हैं। देश में रिकवरी रेट 77.55% हो गया है। भारत मंगलवार यानी आज 5 करोड़ कोविड-19 के टेस्ट के आंकड़े को पार कर जाएगा। अभी देश में रोज करीब 12 लाख टेस्ट हो रहे हैं। निर्धारित कोटे के बावजूद खाद्य पदार्थों की जांच के नमूने न उठाने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। भारतीय उपभोक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने यह विचार व्यक्त करते हुए उपभोक्ता संगठनों से अपील की कि वह अपने क्षेत्रों में नमक में आयोडीन की मात्रा सुनिश्चित बनाने के लिए सक्रियता से काम करे। वहीं राजस्थान के लोकप्रिय नेता युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट के जन्मदिन की उपलक्ष्य में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता विजय शंकर तिवारी के द्वारा स्टैचू सर्किल जयपुर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुलदीप इंदौरा, पार्षद मंजू शर्मा, महेश शर्मा, देव कसाना आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। 1100 तिरंगे गुब्बारे जिन पर हैप्पी बर्थडे सचिन पायलट लिखा था, आसमान में उड़ाए गए। वहीं लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का श्रेष्ठ दस्तावेज विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में द्वितीय दिवस पर एकेडमिक अफेयर्स पीटी लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के डीन प्रोफेसर आर.एस. यादव ने अपने संबोधन में भारतीय उच्च शिक्षा की चुनौतियां एवं उनके समाधान पर प्रकाश डाला। शिक्षा के द्वारा रोजगार परकता, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक उत्थान जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रशासन, शिक्षक और नीतिगत निर्णयों की परस्परता आवश्यक है। कार्यक्रम के प्रारंभ में संयोजक व शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बी.एल. जैन ने अतिथियों का परिचय प्रस्तुत किया।